नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके सामने एक बहुत अच्छी और उम्दा रूलिंग लेकर आई हूँ जो आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर है आपका पिता की संपत्ति से रिलेटेड, यानी कि शादी के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार होता है, कानून क्या कहता है, कानून के प्रावधान क्या हैं, इस पर इसको जानेंगे आज। अक्सर लोगों के बीच महिलाओं को संपत्ति में दिए गए कानून अधिकार को लेकर दुविधा रहती है। कोई लोग अक्सर सवाल करते हैं कि शादी के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार होता है, या अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। तो केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को कई तरह के संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं ताकि वह भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अक्सर लोगों के बीच महिलाओं को संपत्ति में दिए गए कानून अधिकार को लेकर दुविधा बनी रहती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। कई लोगों को इस चीज़ पे आपत्ति भी होती है कि बेटी का विवाह अगर हो गया है तो उसको अब पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। शादी के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार है या नहीं, और किस तरीके से अगर है तो क्या प्रावधान कानून में आए हैं, सरकार लाई है, और उनको इंटरप्रेट कैसे किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में जान लेते हैं। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें 2005 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, जिस अमेंडमेंट के मुताबिक शादी के बाद विवाहित बेटी को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिए जाएंगे जैसे कि बेटी को मिलते हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि साल 2005 में शादी से पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलता था। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद कई नियमों में बदलाव आया है, जिसके अंतर्गत उन्हें यह अधिकार मिला है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। जानते हैं कौन कौन सी? इनमें अगर पिता मरने से पहले वसीयत बनाकर अपनी पूरी संपत्ति को बेटे के नाम कर देता है तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकती है। इसके अलावा पिता की स्व अर्जित संपत्ति, यानी कि जो स्व अर्जित आप समझते हैं, जो एंसेस्ट्रल नहीं है, सक्सेशन है, यानी कि खुद से अर्जित की हुई है पिता ने, उस संपत्ति पर पहला अधिकार उसी का होता है। वह अपनी संपत्ति को, यानी कि पिता का होता है, वह अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं। वहीं अगर पिता की संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उस संपत्ति पर बेटा, बेटी या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा अपने अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। उसमें तो बेटा भी नहीं कर सकता। ये जानकारी